गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, रैनमैन प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 2D का। बच्चों, इस टॉपिक से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में या IIT मेंस हो, नीट हो या क्लास 11th हो, सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपने आप में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इस कॉन्सेप्ट में कोई विशेष फॉर्मूला बताने नहीं जा रहे हैं, बस आपने जो अब तक रिलेटिव मोशन में पढ़ा उसका हम रैनमैन प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यही चीज़ें हमें पढ़ना है। बच्चों, इस रैनमैन प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले, इस रैनमैन प्रॉब्लम कह लो या इसको कुछ लोग अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम में हो या रैनमैन प्रॉब्लम हो, कंसर्न वो नहीं है। कंसर्न ये है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हमको उसे कैसे डील करना है। तो ज़रा ध्यान देंगे बच्चों। ये शुरू करने से पहले ये समझो कि अब तक हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी बॉडी की वेलोसिटी ए बी के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना चाहें, या हम ये कहें कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए रिलेटेड टू बी, या ये कहें वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज सीन बाय बी, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप ये कहते हैं कि सर ये वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ग्राउंड, ये होता है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं और ये सीख भी चुके हैं बेहतर इसको कैसे न्यूमेरिकल में भी ऑपरेट किया जाए। अब रैनमैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ध्यान दोगे। दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से कि अगर हमारे पास, हम कहीं जा रहे हैं और बारिश हो रही है, हमारे पास एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला सपोज ये रहा, और आपने इस अम्ब्रेला को पकड़ रखा है, सपोज करिए ये पकड़ रखा है, तो आप इस अम्ब्रेला को कितने डिग्री पे बेंड कर देंगे, कितने डिग्री पे बेंड कर दें। ये आपने सपोज करा, ऐसे कुछ बेंड कर दिया थीटा एंगल से, कि आप इस रैन से, आने वाले रैन से अपने आप को भीगने से बचा पाए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि आप वर्टिकल से अम्ब्रेला को कितने डिग्री बेंड करो, या हॉरिजॉन्टल से अम्ब्रेला को कितने डिग्री उठाओ यानी रेज करो, ताकि आने वाले रेन से आपको भीगने से बचाया जा सके। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिलेटेड टू मैन, ये कैसे रिलेट होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इन्हीं दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के कंडीशंस में कितने तरह की संभावनाएं हो सकती हैं रैन और मैन के साथ, जरा देखेंगे बच्चों, ध्यान देगा। पहला केस जो जनरलाइज होगा, पहला केस जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप कहोगे कि सर आप एक रैन की वेलोसिटी मान लो vr और इसको वेक्टर vr मान लो रिलेटेड टू ग्राउंड, यहाँ मैन को ले लो और मैन ऐसे यहाँ पे अम्ब्रेला लिए खड़े हैं, और इस समय मैन को आप स्टेशनरी मान लो सर, vm इज इक्वल टू 0, यानी कि मैन की जो स्पीड वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 0 मान लो। पहला केस ये हो सकता, तो उस केस में ये
अम्ब्रेला कितने डिग्री वर्टिकल से बेंड करे या अपनी अम्ब्रेला किधर की ओर खोले कि इसे भीगने से बचाया जा सके। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है बच्चों कि मान लो ये वेलोसिटी ऑफ रेन आपने दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन VRG यानी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड। आप यहाँ पर मैन है और मैन को इस केस में मूव करा दो, मैन को हम क्या करा दें, मूव, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अब मैन मूव कर रहा है और रैन भी मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। और तीसरी जो आपके दिमाग में केस अराइज हो सकता है या एग्जामिनर के दिमाग में जो केस अराइज हो सकता है वो क्या है कि सर आप कहोगे कि सर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी बारिश हो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हो। जब हवाएं चलती हैं या फिर आंधियां बहती हैं तो बारिश किसी न किसी एंगल पे आता है। कभी कभी हमने देखा है कि वो हमारे मुंह पे आके मारता है या पीछे से चोट लगती है या आगे से चोट लगती है। तो ये उस केस में वो बारिश किसी न किसी एंगल पे आ रहा होता है जिससे हमको मुंह पे चोट लग रही होती है। तो उस केस में जब आप कह रहे हैं कि सर वेलोसिटी रैन किसी न किसी एंगल पे आ रही है, तब आप बता दो। तो हमने मान लिया कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ रैन है और ये किसी एंगल पे आ रही है थीटा पे, और आप भी मूव कर रहे हो। उस केस में आप भी मूव कर रहे हो तो आप अपने अम्ब्रेला को किधर की ओर बेंड करोगे, कितने एंगल से बेंड करोगे ताकि वो इसी पर्टिकुलर एंगल पे आने वाली बारिश से आप खुद को बचा पाओ। तीसरा केस ये राइज हो सकता है, यानी यहां पर भी आप वेलोसिटी ऑफ मैन इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे भी आपको दूसरे तरह के क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन निकालने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में भी आप वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और इस केस में भी वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन के तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी ये पूरी कहानी में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इसमें ये बात तो जाहिर है कि 3 तरह की पॉसिबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस चीज को। 3 तरह की पॉसिबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटी 3 आपके सामने रिप्रेजेंटेड है और कंडीशन भी 2 आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। पहला तो आपको रिक्वायर्ड एंगल पूछा जाएगा कि वो एंगल क्या होगा जिस एंगल पे अम्ब्रेला को बेंड करना होगा, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से अम्ब्रेला को उठाना होगा। और दूसरा केस कि वो एंगल क्या होगा जब बारिश चल रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और आप भी मूव कर रहे हो। और तीसरा किसी एंगल पे रहना रहा हो तो आपका एंगल क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन क्या होगा। अब बारी बारी से एक एक केस को डील कर रहे हैं। बच्चों ये ध्यान दोगे, जो चीजें हम यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स में सिखाने जा रहे हैं, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस चीजों को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे हमारी वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई, कैसे कैसे हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी को, बस यही टेक्निक सिखाएंगे हम आपको। इसके लिए कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हर न्यूमेरिकल में आपको वो वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट उतना मायने नहीं रखता है, याद रखना, बस चीज़ें ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि सर रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं ये सीख पाएँ। तो पहले बस रिजॉल्व करना वेक्टर को सीखना कि कहाँ पे हम किस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दोगे। अब पहला केस हमारे पास है बच्चों कि आप मैन को स्टेशनरी मान रहे हो, व्हेन मैन इज स्टेशनरी। ध्यान से समझना चीज़ों को, बहुत ही आसान है। व्हेन मैन इज स्टेशनरी, मैन स्टेशनरी है। देखो आप रैन को हमेशा क्लेम नहीं कर सकते कि रैन जब भी गिरेगा परपेंडिकुलर ही गिरेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड ही गिरेगा। तो बेहतर ये है हमारे पास कि हम रैन को किसी हमेशा परपेंडिकुलर मानी, ये कोई ज़रूरी नहीं है
तो हम रैन को कोई आर्बिट्रेरी एंगल पे मान रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से कोई आर्बिट्रेरी एंगल पे मान रहे हैं। अब हम जब समझाएंगे, यानी जब मैन स्टेशनरी होगा तो अभी हम एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर लेके समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम रैन को हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि भैया रैन जो मतलब जो कंडेंस हो रहा है बादल वो हमेशा परपेंडिकुलर ही गिराएगा, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। हमेशा हवा रुकी ही रहे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो रैन थोड़ा सा भी हो सकता है, किसी एंगल पर कुछ भी हो सकता है, यानी रैन का एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। अब आर्बिट्रेरी ले रहे हो आप, मान लो यहाँ पे रैन की जो वेलोसिटी है बच्चे, वो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VRG है। अब यहाँ पे जो आदमी है, जो आपने ये मैन को कंसीडर कर रखा है, ये जिसके हाथ में ये अम्ब्रेला है, इसकी वेलोसिटी आप पहले केस में मान रहे हो 0। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अब इसी का ले रहे हैं, ध्यान दोगे। मान लो यही एंगल जो थीटा है वो परपेंडिकुलर है। हमने क्या कहा? यही एंगल थीटा परपेंडिकुलर है, यानी एक पर्टिकुलराइज केस कर दिए। और जो केस फर्स्ट को जन्म देता है, यानी हमारे जो हम पहले केस में डील करने वाले हैं उसको जन्म देता है। तो थीटा की वैल्यू पर्टिकुलराइज कर दिया आपने, और यहां पे आप अम्ब्रेला लेके खड़े हो, स्टेशनरी हो, और आपके हाथ में एक अम्ब्रेला है बच्चों, और आप यहां पे हो। अब ध्यान देना, यहां पे वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, या आपने माना VRG। इसको जरा आप, क्योंकि ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D पढ़ रहे हो, तो जरा XY प्लेन में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Y डैश, ये रहा X डैश। बच्चों इधर में रैन नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर मान लो, और नीचे की ओर वेलोसिटी आप मान ले कुछ भी। हमने मान लिया क्या बच्चों? मान ले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैन गिर रही है नीचे की ओर। तो 30 किलोमीटर पर आवर से आपने नीचे की ओर कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया। तो नीचे की ओर इस स्पीड कैसे आप लिखोगे? वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखोगे बच्चों? तो वेक्टर नोटेशन में आप लिखोगे कि सर VRG यानी वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, इसको हम लिख सकते हैं 30 J कैप। क्यों? क्योंकि Y एक्सिस के लॉन्ग है और नीचे की ओर है, इसलिए क्या लिख दिया बच्चों? -30 J कैप। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड क्या आपने कंसिडर किया? 0। अब यहां पे देखोगे, यहां पे जरा ध्यान देना। अब हम निकाल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन, यानी ये आदमी वेलोसिटी, रैन की वेलोसिटी को कैसा देखेगा? भाई जैसा ऑब्जर्वेशन वैसा एक्शन। हम टोटल का टोटल बात डिपेंड कर रहा है इस आदमी पर कि इसको जो बारिश के गिरने की जो एंगल है वो कैसा ऑब्जर्व हो रहा है। इसी को तो रिलेटिव कहते हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर जगह अप्लाई होगा। तो हम वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन अगर यहाँ निकालें तो हम क्या देखेंगे? ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड। बच्चों ये क्या हो जाएगा जरा बता दो? यहाँ हो जाएगा -30 J कैप, और ये हो जाएगा 0। आपने कहा ये -30 J, ये हो गया। इसको ग्राफ नोटेशन में हमने इसे प्लॉट कर दिया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन आपने निकाला -30 J, और बच्चों यहाँ पे देखो XY प्लेन में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यानी कि जो रैन होगी, यानी मैन को जो रैन दिखेगी, जो बारिश दिखेगी, वो वर्टिकली किधर दिखेगी बच्चों? डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड दिखेगी तो जब बारिश इधर आ रही है तो यहाँ पे खड़ा आदमी अम्ब्रेला को क्या करेगा? उसके जस्ट अपोजिट में खोल लेगा, और यहाँ पे क्या होगा? वो भीगने से बच जाएगा। तो जब मैन स्टेशनरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा दूसरा केस क्या है, जरा ध्यान दोगे, चीजें ध्यान से समझना। दूसरा केस बेहद, देखो हम चीजें क्या है जनरलाइज करना सिखा रहे हैं, कोई पर्टिकुलराइज
केस नहीं सिखाना चाह रहे हैं हम कि जब रैन पर्टिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तब क्या करेंगे, ऐसा क्यों हम कहें कि डाउनवर्ड होगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि रैन किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पे है, उससे हम पर्टिकुलराइजेशन की ओर ले चलेंगे। तो ध्यान देना, सपोज करो हमारे पास रैन है और रैन किसी एंगल पे, आर्बिट्रेरी एंगल, हॉरिजॉन्टल से आर्बिट्रेरी एंगल पर थीटा पे मूव कर रही है, और यहां पे हम रैन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बच्चों VRG मान ले। अब बताओ जरा, यहां पर आदमी मूव कर रहा है इधर की ओर, एक अम्ब्रेला लेके मूव कर रहा है, तो इधर किसकी ओर मूव करेगा बच्चों, VM। इसकी वेलोसिटी मान लो VM, और ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी आई कैप के लॉन्ग, ये कह दे इसका डायरेक्शन आई कैप का लॉन्ग है। अब जरा देखो ये VRG, ध्यान देना, VRG का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसको हम मान ले VRG cos थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे हो जाएगा VRG sin थीटा। ध्यान देना एक चीज, अब ये इधर की ओर मूव कर रही है, VR cos थीटा भी इधर की ओर लग रहा है, VR sin थीटा इधर। हमने कहा कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन, या यहां टोटल काम रिलेटिव का है, यानी रैन किस वेलोसिटी से किस एंगल से आ रही है इसका मतलब अभी नहीं है, मतलब यह है कि इस मैन को रैन कैसा दिख रहा है। तो चलो बच्चों, ये मैन, वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड। ये देखो वेलोसिटी ऑफ रैन, कितनी तरह की वेलोसिटी है, एक VRG cos थीटा, बच्चों लिख दिए VRG cos थीटा, किधर की ओर, आई कैप के लॉन्ग, चलो आई कैप के लॉन्ग, नीचे की ओर इनको क्या दिख रहा है, VRG sin थीटा, किधर की ओर, -j के लॉन्ग, ये हो गया -j नीचे की ओर, और माइनस टाइम ऑफ VM मतलब बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड आई कैप, क्योंकि आई एक्सिस के लॉन्ग, आई को एक साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी RG cos थीटा माइनस VMG आई कैप, एक साथ ले लिए, और माइनस टाइम ऑफ VRG sin थीटा J कैप। अब इस वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखो, इसको XY प्लेन में हम ड्रॉ करने चल रहे हैं। XY प्लेन में इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखेगा, सीन कुछ ऐसा होगा बच्चों, इधर है VRG वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, अच्छे से लिखो यहाँ पे VRG रिलेटेड टू ग्राउंड cos थीटा माइनस टाइम ऑफ VM, ध्यान दोगे ये चीज, और यहां पे नीचे की ओर है VRG sin थीटा। ध्यान दो, जब VR cos थीटा था बच्चों तब एंगल क्या था, आर्बिट्रेरी एंगल थीटा। आपने VRG cos थीटा में से VM को माइनस कर दिया, ये देखो तो VM को माइनस कर दिया, मतलब ये ओवरऑल इफेक्ट कम होने लगेगा। ये चीजें ध्यान से समझना, बहुत कम किताबों में और ये बहुत ही कम जगह एक्सप्लेनेशन इस चीज का, जरा ध्यान दोगे। यहां पे VRG cos थीटा माइनस VG, यानी ये जो टर्म है वो मिनिमाइज हो रहा है, मतलब VM माइनस हो रहा है, वहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस हो गई, मतलब इधर जो थीटा की वैल्यू है, इधर ये टर्म की जो वैल्यू है वो कम इफेक्टिव होगा और VRG ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब क्या है सर, मतलब ये बच्चों कि जो आप थीटा की वैल्यू कंसीडर कर रहे थे वो शिफ्ट होना शुरू कर देगा किधर की ओर, यानी हमारा रिजल्टेंट शिफ्ट होना शुरू कर देगा किधर की ओर, VRG sin थीटा की ओर, और आप मान लें कि ये शिफ्टिंग यहाँ पे फाई है, इसको फाई बोलते हैं। यानी ये जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन, ध्यान दोगे ये चीज, जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ेगा, भाई बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा, VRG cos थीटा में से उतनी ज्यादा क्वांटिटी माइनस होती जाएगी। अब माइनस होती जाएगी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा बच्चों, ये इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यानी सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग में VRG sin थीटा का इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा, और हमारा रिजल्टेंट शिफ्ट होता जाएगा किधर की ओर, नीचे की ओर।
यानी ये जो VRG, ये वेलोसिटी ऑफ रैन c/m, ये शिफ्टिंग होती जाएगी किधर की ओर, इधर की ओर। ध्यान दोगे ये चीज नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जब वेलोसिटी ऑफ मैन इतना ज्यादा हो जाए कि ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वो जीरो हो जाए, और जब जीरो हो जाएगा तो ये हमारा जो रिजल्टेंट होगा यानी वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा बच्चों किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये केस हमको स्टडी करना, और ये केस लोग पर्टिकुलर समझाने की कोशिश करते हैं। हम पर्टिकुलर नहीं समझा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आखिर हम क्यों पर्टिकुलर माने, क्यों रैन को हम किस केस में नीचे मानेंगे। तो वो केस क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मैन की वैसे वैसे ये कंपोनेंट छोटा होता जाएगा और हमारा रिजल्टेंट शिफ्ट होता जाएगा वाई एक्सिस की ओर। अब ध्यान दोगे, जब ये वाई एक्सिस की ओर शिफ्ट होता गया तो कहोगे कि सर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ध्यान दोगे सर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपने कहा ये शिफ्टिंग इतनी हो जाएगी कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो जब व्हेन, ध्यान दोगे, व्हेन Vm इंक्रीजेज सच दैट, अब ऐसा इंक्रीज हो जाए कि Vm की जो वैल्यू रिलेटेड टू ग्राउंड है बच्चों वो VRG cos थीटा के बराबर हो जाए, VRG cos थीटा के बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो VRG cos थीटा माइनस Vm ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन ये आप परपेंडिकुलर मान रहे हो, यानी जब ये आप देख रहे हो कि यानी VR यानी वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन ये जब वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगे, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगे बच्चों, और उस केस में, इस केस में जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो ये केस उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्या है सेटिस्फाई ये केस, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो बच्चों जीरो होगा, विल बी इक्वल टू जीरो। और यहां से क्या हो जाएगा, VRG, यहां पे VG कंसिडर कर लो, VRG cos थीटा माइनस VMG बराबर जीरो, और यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा VMG अपॉन VRG। ये वो रिक्वायर्ड एंगल होगा जिससे हम अम्ब्रेला को हमको क्या करना होगा जी। थीटा क्या था बाबू, ध्यान दोगे कि थीटा क्या था, थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल था। तो ये एंगल वो होगी जिसको हमको क्रॉस करना, उतने एंगल से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अम्ब्रेला को रेज करना पड़ेगा जिससे हम बारिश से बच सकें। ध्यान से समझना, ये थीटा। अब समझो, ये रहा हमारा दूसरा केस जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हम समझना, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात फिर से समझने की कोशिश करो। हमने पहले शुरुआत लिया कि रैन कोई आर्बिट्रेरी एंगल पे है, आर्बिट्रेरी एंगल हम थीटा ले लिए। थीटा लेने के बाद जैसे जैसे मैन की वेलोसिटी, अब हमेशा मैन जरूरी थोड़ी है कि पैदल ही चले, साइकिल से भी चल सकता है, मोटरसाइकिल से भी चल सकता है। उस केस में भी अम्ब्रेला अपने हाथ में लिया रहेगा। अब मारुति में अम्ब्रेला लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर से कवर रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी या तो ट्रॉली पे, वैसे भी क्वेश्चन IIT में बनते हैं कि या तो ट्रॉली पे मैन इज मूविंग ऑन ए ट्रॉली, अ मैन इज मूविंग ऑन ए बाइसिकल, अ मैन इज मूविंग ऑन फुट। तो कहने का मतलब जैसा स्पीड वैसा कंसिडरेशन। तो वो चीजें इसलिए जनरलाइज करके हम सिखा दिए कि यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी Vm की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये हमारा रिजल्टेंट यानी ये जो शिफ्टिंग है बच्चों, ये फाई, ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो सीधे सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब हमारा रिजल्टेंट शिफ्ट होते रहेगा नीचे की ओर। यही तो हमारा रिजल्टेंट था, कहाँ पे गया, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय मैन, यही तो हमारा रिजल्टेंट है। यानी यही हमारा रिजल्टेंट, यानी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये मिलना, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये मिलना। आपने इसको प्लॉट कर दिया XY ग्राफ में, XY ग्राफ में प्लॉट किया तो देखा कि पहले जो एंगल थीटा थी बाबू वो शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग क्यों हो गई, क्योंकि ये इफेक्ट कम हो गया।
अब शिफ्टिंग इतनी कम होती, जैसे जैसे ये वेलोसिटी ऑफ मैन यानी कि साइकिल से मोटरसाइकिल पे चलने लगे आदमी, या साइकिल से ट्रॉली पे चलने लगे, स्पीड बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता जाएगा, यानी जीरो की ओर टेंड करेगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के केस में जब वेलोसिटी ऑफ रन एज सीन बाय मैन परपेंडिकुलर दिखने लगेगा, देखो क्या गजब हो रहा है। गजब ये हो रहा है बच्चों कि जब उसको परपेंडिकुलर दिखने लगेगा तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो, और उस केस में आप cos थीटा निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और जब परपेंडिकुलर ही हो गया तो आदमी अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, ऊपर की ओर, जिससे वो भीगने से बच जाए। ये केस। अब तीसरा केस जो हमारा है वो ध्यान से समझोगे। अब तीसरा केस देखना ध्यान से। तीसरा केस में थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि अभी हमने अम्ब्रेला लिए हुए आदमी को साइकिल से चलाया है, अब हम मोटरसाइकिल से या ट्रॉली से चलाना चाह रहे हैं। उस केस में जरा देखना, सर ये क्या ट्रॉली से चलाने का मतलब, ट्रॉली से चलाने का मतलब ये बच्चे कि हम वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड और बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं। और बच्चों स्पीड अप इस तरह करना चाह रहे हैं हम कि वो v वेलोसिटी ऑफ रिलेटेड टू ग्राउंड cos थीटा से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी कि vmg ज्यादा हो जाए। ध्यान दोगे तो उस केस में पहले तो समझ लो कि वेलोसिटी ऑफ रैन, पहले ये कंसिडरेशन हम प्लॉट करके देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ रैन अभी अभी निकाला है कि वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन क्या होगा, अभी अभी हमने निकाला, ये निकाला है क्या बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड cos थीटा माइनस vm आई क्या, और यहां पे आपने निकाला है क्या, वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड साइन थीटा जे के। अब चीज ध्यान से समझना, यहां पे इसको हम अगर एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर दें, ध्यान दो ये चीजें हम बस बार बार ये समझा रहे हैं बच्चों कि आप ऑपरेशन कैसे करोगे, न्यूमेरिकल से डील कैसे करोगे, बस ये चीज समझते रहना। अब ये v cos थीटा नीचे की ओर, यानी v आर जी साइन थीटा नीचे की ओर है, माइनस जे का ये टर्म आप इधर मान लो v आर जी cos थीटा माइनस vm। अब इस चीज को हम बदल रहे अपनी बात को, हमने कहा कि vmg ऐसे स्पीड अप करो, थोड़ा और वेलोसिटी इतनी तेज बढ़ा दो कि vm ज्यादा हो जाए। और बच्चों जब vm यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विल इंक्रीज सच दैट कि इट विल बी ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड, इसका मतलब वी आर जी cos थीटा से वो बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा होगा तो क्या होगा जी, बड़ा होगा बच्चे तो ये होगा कि ये चीजें शिफ्ट हो जाएंगी इधर, यानी हमारा जो शिफ्टिंग है बच्चे, अब इसके पहले तो परपेंडिकुलर तक आया था, पहले यहां तक शिफ्टिंग आई थी, फिर धीरे धीरे परपेंडिकुलर आया और फिर हमारी शिफ्टिंग इधर आ जाएगी, यानी हमारा शिफ्टिंग यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन की शिफ्टिंग बच्चे इधर हो जाएगी। और ये वी आर जी cos थीटा माइनस vm ना होके, क्योंकि vm ज्यादा है, vm की स्पीड क्या है, ज्यादा है बच्चे, और जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये शिफ्ट हो जाएगी इधर की। जब इधर की ओर शिफ्ट हो गई तो क्या होगा, जरा देखोगे ध्यान से, इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो ये जो आपने लिखा अभी क्या लिखा कि वी आर जी cos थीटा माइनस vm वो उधर ना होके अब इधर काम करने लगेगा। किधर काम कर लेगा, इधर। पूरी बात ध्यान से समझोगे, लेकिन एक चीज और है, इधर काम करने लगा, यानी कहने का मतलब यह है कि वी आर जी cos थीटा माइनस vm का अफेक्ट किधर होने लगा, इधर। और जब बच्चे अफेक्ट इधर होने लगा तो यहां पे जब इसको तुम करोगे तो ये vm माइनस
वी आर जी कॉस थीटा हो जाएगा। और आप ये शिफ्टिंग को आप मान के चल रहे हैं फाइव, हम मान रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग है बच्चे, यानी ये अम्ब्रेला के जो शिफ्टिंग है, यानी ये परपेंडिकुलर से कितने डिग्री अम्ब्रेला को बेंड करेगा, उस डिग्री को आप फाइव मान लें। कुछ लोग थीटा भी मानते हैं, हम फाइव मान रहे हैं। ये फाइव होगा तो ये भी फाइव होगा फाइव, कोई दिक्कत, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जरा देखो, अगर हम ये फाइव निकाल लें तो हमको ये बात पता चल जाएगा कि हमको परपेंडिकुलर से अपने अम्ब्रेला को कितने डिग्री बेंड करना पड़े। अब ध्यान देना, कुछ YouTube लेक्चर्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि व्हेन रैन इज जस्ट कमिंग एट एन एंगल, कि हमारे चेहरे पर लगता है। कभी देखा होगा गाड़ी चलाते समय चेहरे पे हमारे रैन लगता है, वो रैन जो चेहरे पे लगता है वो यही केस है बच्चे, वो यही केस है। क्यों? क्योंकि VRM शिफ्ट हो गई किधर की ओर, इधर, और शिफ्ट होने की वजह से देखो तो ये रैन कुछ ऐसा आने लगेगा, और आदमी बेचारा जो यहाँ पे खड़ा है, जिसको वो चीज दिख रही होगी, बारिश आते हुए दिख रही होगी, उसको ऐसा फील होगा, अरे ये तो हमारे स्पीड क्या है बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है जी, रैन हमारे मुंह पे लगने लग रहा है। ये आखिर हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा बच्चे क्योंकि यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ रही है, और वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ने की वजह से रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो रही है, और उसको ये फील हो रहा है कि जो रैन है वो किसी न किसी एंगल पे आ रही है और हमारे मुंह पे चोट मार रही है। तो अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, ऐसे बेंड कर देगा। कितना बेंड करेगा? तो वो बेंड हमने मान लिया 5। अब इस 5 को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो जरा इधर, यहां से अगर tan थीटा निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये देखो, जो ये हो गया VR sin थीटा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया क्या, tan फाई क्या हो जाएगा, ये हो जाता परपेंडिकुलर, यानी VM, यहाँ जी ले लो, VMG माइनस VRG cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा VRG sin थीटा। ये हो गया। ये जरा ध्यान दोगे, थीटा की वो पर्टिकुलर, कोई थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू 5 है। 5 है क्या चीज, बार बार हम कह रहे हैं कि 5 हम जो निकाले हैं बच्चे, वो थीटा की वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो ऑब्जर्वर को दिखेगी। रैन की वो डिग्री है, यानी रैन किस डिग्री पे आ रही है, वो एक्चुअली आ रही है थीटा पे, लेकिन ऑब्जर्वर को दिखेगी किस पे, 5 पर। यही तो रिलेटिव मोशन है, यानी कि ऑब्जर्वर रैन को फील करेगा किस एंगल पे बच्चे, 5 डिग्री पे, और 5 जब उसको पता चल जाएगा कि 5 एंगल पे आ रहा है रैन, तो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से 5 पे बेंड कर लेगा और उसके भीगने से बच जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे शायद। देखो बच्चे, यहाँ पे जब हमने ये VMG ग्रेटर देन इधर हुआ, तो ये यहाँ पे जब लिया आपने, तो ये माइनस आई साइड में है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा बच्चे क्या, VMG माइनस VRG cos थीटा। और एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि ये माइनस आई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा, माइनस आई। अब यहाँ से कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन का मैग्नीट्यूड क्या है सर, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम एज सीन बाई वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाई मैन, वो हो जाएगा बच्चे कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा बताओ, आई के कोफिशिएंट का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VMG माइनस VRG cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये हो गया J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी VRG sin थीटा का स्क्वायर। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज और ध्यान दोगे बच्चे,
ये बार बार हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि रैन हमारा किसी एंगल पे आ रहा है, रैन परपेंडिकुलर आ रहा है, रैन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, या फिर रैन मैन स्टेशनरी है। तो अलग अलग केसेस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। रैन से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं कि रैन आज तुम इतने डिग्री पे आना, ये तुम इतने डिग्री पे आना। ये एक्चुअली ये सारी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। यही तो रिलेटिव है कि जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीज कर रहा है, ये रिजल्टेंट शिफ्टिंग होते जा रही है इधर साइड। और उस केस में ऑब्जर्वर को ये फील हो रहा है कि एंगल जो आर्बिट्रेरी आपने थीटा लिया था, वो एंगल इसको क्या दिख रहा है, फाई। यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में रैन का जो एंगल है वो क्या है बच्चे, फाई है। और अब फाई यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। बेहतर है, ये होना भी चाहिए, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया। सिर्फ न्यूमेरिकल लगा लेना बेहतर नहीं, आप न्यूमेरिकल के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। बेशक ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, पर चीजें हो कैसे रही हैं ये आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है। ये न्यूमेरिकल हमारा एक पर्टिकुलर केस होता है और हम यहां पढ़ रहे हैं जनरलाइज केस, जो हर कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं बताओगे क्या। नहीं, बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल, इसके बाद हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो हम न्यूमेरिकल में कैसे डील करते हैं चीज़ों को, और ये कैसे डील होता है, दोनों में कितना फ़र्क है। फ़र्क क्या है बच्चे, यहाँ हम जनरलाइज लेके थीटा को कोई आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं, और न्यूमेरिकल में थीटा को पर्टिकुलराइज कर दिया कि रैन वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहा है। क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, कौन कहा वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, कोई नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा कह रहा। और इसलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लेके जबकि जनरल लेके चले हैं और थीटा को आर्बिट्रेरी कंसीडर किए। तो हमारा आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल की ओर। ध्यान दोगे बच्चे, तो देखोगे बच्चे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया वर्टिकली डाउनवर्ड। यही बार बार चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देखिए, नो डाउट आपको देखना चाहिए, मैं कहता भी हूँ सबका वीडियो आपको देखना चाहिए, पर जनरलाइज के इसको देखने का मजा है इस बात से कि हम चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो जरा बेहतर समझेंगे कि रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। चलो हम ये केस कोई आपके पास दिया गया है कि रैन है बच्चे, और ये इसकी स्पीड दे रखा है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, और ए मैन इज मूविंग वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। एक मैन मूव कर रहा है और इस मैन की स्पीड है, मैन यहाँ पर ले लो, ये मैन है, मैन अपने हाथ में अम्ब्रेला भी लिए हुए है, इसकी स्पीड दे रखा है इन्होंने 6 मीटर पर सेकेंड। इसको जरा देखोगे ध्यान से नीचे की ओर, अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें, फिलहाल ऐसे देख लो जरा, नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी -10J, और इधर की ओर मूव कर रहा है तो इधर की अगर वेक्टर फॉर्म में इसका स्पीड लिखे मैन की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी 6I, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड हो जाएगा 6I, वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड हो जाएगा -10J। अब अगर आपके पास पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रैन एज सीन बाय मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू मैन, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड, ये हो जाएगा -10J, और ये हो जाएगा -6I। इसको जरा XY प्लेन में प्लॉट कर लो, क्योंकि रिलेटिव मोशन इन 2D। जरा XY प्लेन में प्लॉट करो तो ये बच्चे हमारा ये है -10J, नीचे दे रखा इन्होंने -10J, ड्रॉ कर दिया -10J, इधर 6I है लेकिन माइनस डायरेक्शन में, तो इधर हमने प्लॉट कर दिया बच्चे, ये हो गया 6I आपका। समझ पा रहे हो बात। अब ये दोनों इधर है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है,
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको याद होगा तो आपको ये हम पढ़ाए होंगे, उसमें वीडियो में पढ़ाए थे। तो क्या था कि ये दो वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट ऐसे इधर की ओर होगा, यानी ये वो रिजल्टेंट होगा जिधर रैन आते हुए मैन को फील होगा। यानी अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन देखें तो रैन कुछ ऐसे आते हुए फील हो रही है, जो वर्टिकल से मान लोगे थीटा। चलो ठीक है बच्चे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी हमको ये थीटा निकालनी है कि वो मैन अपने अम्ब्रेला को कितना बेंड कर दे। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि ऑब्जर्वर मैन है, और मैन का ऑब्जर्वर अगर है बच्चे तो मैन इस चीज को देख रहा है कि रैन थीटा डिग्री पे आ रही है, और जब थीटा डिग्री पे आ रहा है तो यहां से टेन थीटा निकाल लो। यहां से टेन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ चलो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऐसे देखोगे ध्यान से, इस चीज को हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखने के लिए। यहां पे देखो, यहां पे tan थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा -3/5 हो गया। यानी यही थीटा हमको निकालनी थी। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, tan इनवर्स 3/5। यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान दोगे, एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि यहां पे देख रहे हो तुम कि यहां पे रैन की जो मैन की, अगर जब भी हम रैन की वेलोसिटी ले रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन अपनी वेलोसिटी दे रहा है रैन को। क्यों रैन को दे रहा है, देखो तो -6i, -6 है किसकी, 6 वेलोसिटी थी मैन की, उसने अपनी साइन पलट को उल्टा, यानी अपनी साइन को पलट के दे दिया अपनी वेलोसिटी किसको, रैन को। तो देखो -6 है। ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि अपने आप को वो स्टेशनरी मानने की कोशिश कर रहा है, तभी तो देख पाएगा अच्छे से। तो जब अपने आप को स्टेशनरी मानेगा, देखो तो इधर मान लो आदमी की +6 है और इधर ये दे रहे हैं -6, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके मैन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो गया तो अपने आप को स्टेशनरी मान लिया, और अपने आप को स्टेशनरी मान ले तो -6 किधर चली गई, इधर रैन के शिफ्ट में। यानी मैन अपनी वेलोसिटी साइन पलट के किसको दे रहा है, रैन को दे रहा है, ताकि वो अपने आप को स्टेशनरी मान सके और ये बात जान सके कि रैन की मेरे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है। इसी तो रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हमारा tan थीटा निकल जाएगा क्या, tan इनवर्स 3/5। चल एक क्वेश्चन और डील करते हैं हम लोग, जब रैन किसी पर्टिकुलर एंगल पे दे दिया होगा। ध्यान दे रहे, अब देखना ध्यान से, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर एंगल को आप रैन के एंगल को वर्टिकल मत लीजिए, रैन को एंगल को किसी एंगल पे फॉल करा, यानी वो पर्टिकुलर केस आप स्टडी करिए। चलो ठीक है, हम स्टडी करते हैं। हमने स्टडी करा, ये हमारा बच्चे यहां से रैन की स्पीड हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ रैन रिलेटेड टू ग्राउंड ये 130 किलोमीटर पर आवर, सपोज 130 किलोमीटर पर आवर दे रखा। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे हम एंगल जो कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं ये 23 डिग्री पे आ रही है। कितने डिग्री पे, 23 डिग्री पे। अब 23 डिग्री पे आ रही है, तो जब इसको आप ट्रिपलेट बनाओगे, अच्छा देखो ये 23 डिग्री पे आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 130 cos 23 डिग्री। ध्यान दोगे यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रैन की स्पीड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 sin 23 डिग्री। ये 23 का ट्रिपलेट जब आप बनाते हो, ध्यान दोगे, जब भी cos 23 ले रहे हो यहां पे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा, जब ये ट्रिपलेट, तीनों ट्रिपलेट स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है हमारे पास,
जब भी 23 एंगल कंसीडर करते तो 5, 12 और 13 आते हैं। ये जनरल केस है, 9th में पढ़ाए जाते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, उसमें हम बात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 23 एंगल कंसीडर करा और यहाँ से देखा 130 किलोमीटर। जरा देखो तो इधर स्पीड क्या रही, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी बारिश की, जरा देखो तो 130 cos 23 क्या हो जाएगा बच्चे 12/30, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, यानी ये हो गया 120। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 130, sin 23 क्या हो जाएगा 5/30, 5/30 क्या हो जाएगा 10 टाइम्स में हो गया 50। ध्यान दोगे ये चीज, यानी हम ये लिखे कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड अगर लिखने की कोशिश करोगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी आई का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 120, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो दिखने वाला है वो कितना है बच्चे 120 आई, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड। और नीचे की ओर उस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 50 है, यानी हो गया -50 जे। और अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड, यहां पर मैन मूव कर रहा है, यहां पे सपोज जब ये एंगल आ रहा है तो यहां पे एक मैन मूव कर रहा है और मैन की स्पीड हमने ले रखा है कितना 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा बच्चे 120 किलोमीटर 120 आई के। अब ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ रेन ये निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ मैन ये निकाल, फिर से समझा रहे हैं, क्या कोशिश करेंगे। हमने माना कि एंगल 23 डिग्री पे है, 23 डिग्री पे फॉल हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड 130 किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लिया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा 130 cos 23 और ये वर्टिकल ये हो गया। cos 23 को जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट में तोड़ोगे तो ये 12 13 होगा, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से sin 23 की वैल्यू निकाल के देख लिया, यहाँ पे हमारी स्पीड आ रही है 50 और यहाँ पे आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब ये i के लॉन्ग है तो ये हो जाएगा 120 i, j के लॉन्ग है -50 j। अब ये हो गया। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन ये निकालो, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड, कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान दोगे ये चीज। ये हो जाएगा वी वेलोसिटी ऑफ आर रिलेटेड टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड कितना है 120 i -50 j, और यहाँ पे हो जाएगा कितना वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ग्राउंड -120 i। ये 120 खलास, कहानी खत्म। ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या हो जाएगा -50 j। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान दो, इसको अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम प्लॉट करें तो ये एक्स और ये वाई, सॉरी ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन कितना बच्चे -50 j, यानी नीचे की ओर। कितनी सी आसान सी बात। अब जब नीचे की ओर वेलोसिटी दिख रही है तो मैन क्या करेगा, उसके जस्ट अपोजिट में छाता खोल लेगा, कोई एंगल निकालने का जरूरत ही नहीं, ये जस्ट क्या करेगा वर्टिकली। मतलब ये सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ये है कि जो एंगल बारिश की थी, जो एंगल रैन का था बच्चे वो 23 था एक्चुअली, लेकिन मैन जब वो उस चीज को देख रहा है अपनी वेलोसिटी की वजह से, बार बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं इस चीज पे कि मैन अपनी वेलोसिटी की वजह से ऐसा देख रहा है। कोई अपनी वेलोसिटी किसी को दे नहीं रहा है, अपनी वेलोसिटी की वजह से उसको अपनी स्टेशनरी मान रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये रैन उसको फील हो रहा है किस डिग्री पे, वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए। और वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिख रहा अपनी वेलोसिटी की वजह से, तो उससे बचने के लिए क्या करेगा, अम्ब्रेला को ऊपर खोल लेगा, भीगने से बच जाए। तो इस चीजें ये समझते रहेंगे, आप बड़े आसानी से यहाँ पे निकाल भी सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड जब निकालोगे इसका, तो जब दोनों का मॉड निकालोगे, ये तो बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है।
तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सीधे दिख रहा है, ये हो जाएगा 50, कहीं कुछ करना ही नहीं। अंडर रूट में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये दोनों खत्म, ये हो गया 50। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सब कर लेंगे, यानी मॉड वैल्यू निकाल के हम वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन निकाल सकते हैं। हमारा जो डील है, हमारा जो काम है, मेन मुद्दा वो हमको ये निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि वो कितनी डिग्री पे अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से बेंड करेगा ताकि वो भीगने से बच जाए। बच्चों ऐसा नहीं कि हम इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे न्यूमेरिकल आ रहे होंगे आजकल IIT मेंस और नीट में, उस पर हम डील करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे। 50 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होगा आपका, उसमें बेहतर तरीके से और न्यूमेरिकल हम इस पर लगाएंगे। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी और आप इसे समझने की बेहद कोशिश कर रहे होंगे। बार बार मैं आपसे स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल के साथ साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल एक पर्टिकुलर केस होता है और कॉन्सेप्ट एक जनरल केस। जब आप चीज़ें जनरल पढ़े होते हैं तो पर्टिकुलर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए, वॉच करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि वो देखें। आशा करते हैं हम पूरा आपको भरपूर फ़ायदा होगा इस वीडियो का। तब तक ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।